बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स हैं हाइड्रोस्फीयर में, जो है ओशन फ्लोर, ओशन फीचर्स भी इसको कहा जाता है, और ओशन रिलीफ भी कहा जाता है। तीन किस्म से क्वेश्चन आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन तकरीबन आता भी है। काफी मॉडल पेपर्स में ये क्वेश्चन एनुअल पेपर में आया है कि व्हाट इज ओशन रिलीफ, डिफाइन इन डिटेल, और शॉर्ट में भी होता है। शॉर्ट में आप एक नाम वगैरह लिख सकते हैं, लॉन्ग में आपको डिटेल में लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं चैप्टर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सब उससे पहले, इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है ओरिजिन ऑफ द ओशन इन सी, तो वो भी है। इसके अलावा भी मैं डिफाइन करती हूँ कि ओशन की ओरिजिन, रिलीफ से पहले ओरिजिन बताती हूँ। जिस तरह से लिथोस्फीयर में आप देखते हैं माउंटेनस प्लेटोज और प्लेन एरियाज, इसी तरह से पानी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जो कि मैंने ओशन एंड सीज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये रिलीफ ऑफ ओशन में कहा जाता था बहुत साल पहले, तकरीबन 600 साल पहले, रोडीना एक था, कॉन्टिनेंट था, जो कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक जब कोलाइड हुई आपस में, तो उसके मूवमेंट की वजह से ये इसकी सेपरेशन हो गई। उसके बाद, इसकी सेपरेशन के बाद कुछ कॉन्टिनेंट्स बन गए। उसके बाद ये एक पेंजिया पहले सेपरेट हो गए, फिर ये ऐसा ऐसा नेचुरल फिनोमेना की वजह से फिर से ये ज्वाइन हो गए, जिसके बाद अल्फ्रेड वेंगलर ने ये थ्योरी दी थी कि पहले वो जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो पहले सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसके बाद नेचुरल फिनोमेना, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये ऐसा ऐसा सेपरेट हुए। वो सेपरेट जैसे बताया जाता है कि एक सेपरेशन में ये लरेशिया लैंड और गेंडवाना लैंड, नॉर्दर्न एरियाज में लरेशिया लैंड और साउदर्न में गेंडवाना लैंड, वो दोनों सेपरेट हुई। और मतलब सुपर कॉन्टिनेंट, ऑल कॉन्टिनेंट जिसमें थे, पेंजिया कहा जाता था। अगर पानी का हिस्सा, उसको पेंथलासा ऑल सीज, जिस तरह से उसको कहा जाता था। इसकी ड्रिफ्टिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर सेम कंडीशन में आ गए, 7 कॉन्टिनेंट्स में आ गए, जिस जो प्रेजेंट इसकी कंडीशन है, उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ओशन फ्लोर्स में जो फीचर्स हैं, अब वो ओशनिक रिलीफ, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबासल प्लेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस और ओशन डीप, इसकी भी एक्सप्लेनेशन में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नंबर 2 कॉन्टिनेंटल स्लोप, नंबर 3 कॉन्टिनेंटल राइज, अबासल प्लेन। जिस तरह से हमारे लिथोस्फीयर में प्लेन एरियाज हैं, तो कुछ काफी हिस्सा ओशन में अबासल प्लेन वाला भी हिस्सा है काफी हद तक, उसको हम अबासल प्लेन कहते हैं। नंबर 5 ट्रेंचेस, बड़ी बड़ी खाइयां। नंबर 6 जो है ओशन डीप। बाकी इसकी सब डिवाइडेड भी है, फर्दर डिवीजन भी है इसकी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं कि ओशन रिलीफ या फीचर्स में कॉन्टिनेंटल शेल्फ से शुरू करें, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, अबासल प्लेन, ट्रेंचेस और ओशन डीप। इसकी भी फर्दर डिवीजन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी डिटेल में अगर स्टडी करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसी में ही लिखते हैं, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फुली मार्क्स मिल जाती है। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। शेल्फ है ओशन फ्लोर में, सबसे पहली पॉइंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये किसी भी कोस्टल एरियाज, जितने कॉन्टिनेंट लिथोस्फीयर के कोस्टल लाइन के करीब जितने भी एरियाज हैं, उसके साथ सबमर्ज्ड होता है। ये जेंटली जो है ना स्लोपिंग एरिया होता है। इसके अलावा ये इसकी विड्थ जो है तकरीबन 1500 किलोमीटर होती है, और इसकी एवरेज उसकी तकरीबन 80 किलोमीटर होती है, और उसकी सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कहीं कहीं जगह पे तो 1500 किलोमीटर होती है। उसकी डेप्थ जो होती है 150 किलोमीटर डेप्थ होती है तकरीबन। किसी जगह पे ये 200 डेप्थ भी लिखी हुई है। दूसरा, इसमें जो मटेरियल होता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसमें ग्रेनाइट रॉक्स और इसमें सेडिमेंट्स बहुत होते हैं। ऑब्वियसली जितने भी रिवर एरियाज हैं और जहां से भी इसके मटेरियल आता है, तो सीधा पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आता है, जिसकी वजह से मटेरियल ग्रेनाइट रॉक्स वाला और उसमें सेडिमेंट्स भी होते हैं।
दूसरा ये इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि इन्फ्लुएंस, ये सबसे ज्यादा असरअंदाज जो होता है वो सी लेवल पे होता है। इसका जैसे कि अगर किसी साल ज्यादा बर्फबारी पड़ी है और ग्लेशियर पिघलते भी हैं और ज्यादा रेनफॉल होती है, तकरीबन ओशन में ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पे एवोपरेशन भी ज्यादा होती है, और एवोपरेशन के अलावा अपनी उसकी रेनफॉल तो होती है, लेकिन लिथोस्फीयर पे काफी एरियाज जो होते हैं उसमें ग्लेशियर्स का पिघलना, उन क्लाइमेट चेंज आजकल का जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, उस क्लाइमेट चेंज में सी लेवल का जो बढ़ना है नेचुरल डिजास्टर में आता है, उस सी लेवल भी इफेक्ट करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। तो सबसे ज्यादा एग्जांपल ये है कि अभी जो कॉन्टिनेंट इसमें कोस्टल लाइन पे जितने भी एरियाज हैं, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, ये भी आगे जाके हमें नहीं पता कितना टाइम रहेंगे। और जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में न्यू गिनी है, और न्यूजीलैंड है जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन में आता है। इसके अलावा जितने भी जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, ये जितने भी आइलैंड पे और करीब जो कोस्टल लाइन पे एरियाज हैं, ये कितना टाइम रहेंगे हमें नहीं पता। इससे सब मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल ओरिजिन ऑफ द ओशन एंड सीज में जो सबसे ज्यादा इरोजन हुई है वो लिथोस्फीयर की हुई है। अभी हम कहते हैं कि 27% लिथोस्फीयर है, आगे जाके कितना % लिथोस्फीयर रहेगा उसका कुछ नहीं पता। तो ये सारे सी लेवल पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो इफेक्ट करता है ना, वो सी लेवल करता है कि आगे जाके लिथोस्फीयर में जो करीब कोस्टल लाइन एरियाज में कितना टाइम लगेगा कुछ भी नहीं पता। सेकंड पॉइंट, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो शुरू ऐसे करेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसकी विड्थ और डेप्थ मैंने जो आपकी बताई, तो ये उसकी होती है तकरीबन इंक्लिनेशन उसकी होती है, जेंटली बिल्कुल स्लोप नहीं होता। इसकी इंक्लिनेशन 2 से 5 डिग्री होती है, 2 से 5 डिग्री। और ये स्टीप डिसेंट इसका होता है शेप। और दूसरा ये बिल्कुल ब्रेक तब करता है जब ओशन फ्लोर शुरू होता है। तो सबसे पहले ये पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसकी जो होती है लेंथ होती है सेम, कांस्टेंट है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, पूरे वर्ल्ड ग्लोब में कांस्टेंट है, एक्सेप्ट एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में। ये दोनों ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में उसकी मुख्तलिफ उसकी होती है। उसकी विड्थ तकरीबन एंटार्क्टिका और उसके अलावा इसकी डेप्थ जो होती है 150 होती है बाकी सारे ग्लोब में। और उसकी विड्थ जो होती है 100 से 1000 किलोमीटर तक। तो ये अबासल प्लेन के साथ कनेक्ट करता है। जिस तरह से हमारे लिथोस्फीयर में प्लेन एरियाज हैं, माउंटेनस हिली एरियाज और उसके बाद प्लेन एरियाज, तो इसमें भी कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद अबासल प्लेन एक प्लेन एरियाज है। वो थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ अबासल प्लेन में कि इसका क्या जिक्र है। लेकिन अबासल प्लेन फ्लैट कोल्ड और सेडिमेंट से भरा हुआ एरिया है ओशन फ्लोर का। ये तकरीबन सबसे ज़्यादा एरिया इसका अटलांटिक और इंडियन ओशन में होता है। अबासल प्लेन मतलब उसकी जो एवरेज डेप्थ होती है 3000 से 6000 मीटर्स तक इसकी होती है। और ये सबसे ज़्यादा पूरे ओशनिक रीजन में फ्लैटेस्ट, स्मूथेस्ट और एक्सप्लोर किया हुआ अर्थ ग्लोब में इसका एरिया है। ये फ्लैट एरिया, जिस तरह से हमारा लिथोस्फीयर में प्लेन एरियाज हैं, तो ओशन फ्लोर में भी ये फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट एरिया है। ओशनिक ट्रेंच ये सब प्रोमिनेंट लॉन्ग और नैरो टोपोग्राफिक डिप्रेशंस होते हैं, मतलब नीचे झुकाव वाले एरिया ओशन फ्लोर में। तो ये तकरीबन इसके 50 से 100 किलोमीटर इसकी विड्थ तो होती है। ये सी लेवल के 3 से 4 किलोमीटर नीचे पाए जा सकते हैं सराउंडिंग ओशन फ्लोर। पर इसकी जो लेंथ होती है 1000 में किलोमीटर्स में होती है। इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है मारियाना ट्रेंच, जो तकरीबन 32 टू 36 फीट तक भी 32 टू 36,000 फीट इसकी होती है। ओशन डीप लास्ट पॉइंट इसकी ओशन फ्लोर टॉपिक की ये है कि ओशन डीप इसकी ब्रॉडली डिफाइंड इज द डीप डेप्थ वेयर लाइट बिगिंस टू फेड। एंड इसकी अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ट्रांसमिशन फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू कॉन्टिनेंटल राइज, मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ पे इसकी मुख्तलिफ डेप्थ होती है, पाए जाते हैं ये ओशन डीप। इसकी तकरीबन डेप्थ 200 मीटर या 656 फीट में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन और इसकी लाइट की सन रेज की बहुत कमी होती है।